साथी टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, सेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं हिंदी विषय से, उन सभी के लिए क्लास बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। साथियों, जैसा आप सभी को पता होगा कि हम यहाँ पे हिंदी पढ़ते हैं और हिंदी जो विषय है उसमें हिंदी साहित्य और हिंदी व्याकरण के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हिंदी व्याकरण की यह हमारी दूसरी क्लास है। जो भी नए अभ्यर्थी हैं उनको बता दूं कि हिमालयन हिंदी एकेडमी जो हमारा यूट्यूब चैनल है, यहाँ पे आपको यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर फर्स्ट और सेकंड पेपर हिंदी साहित्य की क्लासेस मिलेंगी। हिंदी साहित्य, लिटरेचर और व्याकरण दोनों ही क्लासेस आपको मिलेंगी। ओके, तो यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। यहाँ पे आपको बहुत ही बेहतरीन क्लासेस मिलने वाली हैं आपकी सफलता हेतु। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो भी नए विद्यार्थी हैं उन सभी का हार्दिक स्वागत है हिमालयन हिंदी एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। तो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं सर्वनाम। सर्वनाम के जो PYMCQs हैं हम देखेंगे कि कैसे प्रश्न हमारी परीक्षा में बनते हैं, कैसे हमें टॉपिक तैयार करने हैं। ओके, तो पहला प्रश्न हमारा है, कतिपय हिंदी व्याकरणों द्वारा संज्ञा प्रतिनिधि शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है। तो साथियों, यहाँ पे कतिपय हिंदी व्याकरणों द्वारा संज्ञा प्रतिनिधि शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो 4 ऑप्शन है। सही जवाब आपका क्या होगा, UPPSC LT ग्रेड परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया है। तो यहाँ पे सही जवाब आपका हो जाएगा डी ऑप्शन, सर्वनाम। संज्ञा का प्रतिनिधि जो है वो सर्वनाम है। ठीक है, सर्वनाम को संज्ञा का प्रतिनिधि भी कहा जाता है। ओके, तो आप इसको चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं, लेकिन एक अभ्यास के लिए बहुत ही बेहतरीन आपके लिए है कि आपको इस एरिया में तैयारी करनी है। अगला प्रश्न आप देखेंगे कि श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। मैंने पहले संज्ञा की क्लास दी है कि संज्ञा से कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। अभी मैं आप सभी के लिए इस सर्वनाम की क्लास बना रही हूँ। हिंदी व्याकरण की दूसरी क्लास है। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपको ये क्लासेस कैसी लग रही हैं। श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। उत्तम पुरुष सर्वनाम, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, या मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, या अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, या फिर सभी गलत हैं। तो श्रोता जो है वो मध्यम में आ जाएगा। ठीक है, श्रोता जो है वो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में आएगा। PGT परीक्षा में यह प्रश्न पूछा गया है। तो इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको ऐसे ही तैयारी करनी है। यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। उत्तम पुरुष में आते हैं मैं, हम, मुझे, मुझको, हमारा। मध्यम पुरुष में आते तू, तुम, आप, तुझे, तुझको, तुम्हारा। अन्य पुरुष में वह, वे, यह, ये, इसे, इसको, उसे, उसको। ये जो है इनको आप चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप। प्रश्न नंबर 3 है, कोई और कुछ। कोई और कुछ का प्रयोग इनमें से किस सर्वनाम में किया जाता है। कोई आपको बुला रहा है, ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा तो आप क्या जवाब देंगे। कोई आपको बुला रहा है, संबंधवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक। कोई है मतलब उसका कोई पता नहीं कौन है, तो C ऑप्शन हो जाएगा, अनिश्चयवाचक। ठीक है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम यहाँ पे सही जवाब आपका हो जाएगा C ऑप्शन। PGT परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है, कोई कुछ। अगला प्रश्न देखेंगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे में कौन सा सर्वनाम है। पुरुषवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक। जैसा करोगे वैसा भरोगे मतलब तुम जैसा कर्म करोगे उससे रिलेटेड ही तुम्हें फल मिलेगा, है ना। यदि आप आम का पेड़ लगाएंगे तो आम ही आपको मिलेंगे, तो संबंधवाचक है, C ऑप्शन। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रस्तुत वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम है, जिसे सर्वनाम से 2 वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का पारस्परिक संबंध प्रकट होता है, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। TGT परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है, यह काम मैं आप कर लूँगा। पंक्तियों में आप है, मैं अपना काम स्वयं कर लूँगा। तो संबंधवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, पुरुषवाचक। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में अपनी आंसर बता सकते हैं।
ओके, तो यहाँ पे यह काम मैं आप कर लूँगा। आप मतलब स्वयं, स्वयं मतलब निज, निजी रूप से, है ना। तो निजवाचक सर्वनाम यहाँ पे होगा बी ऑप्शन। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि निजवाचक सर्वनाम का रूप आप है। निजवाचक सर्वनाम आप का प्रयोग निम्न अर्थों में होता है। निजवाचक आप का प्रयोग किसी संज्ञा या सर्वनाम के निश्चय के लिए होता है। निजवाचक आप का प्रयोग दूसरे व्यक्ति के निराकरण के लिए भी किया जाता है। सर्वसाधारण के अर्थ में भी आपका प्रयोग होता है। अवधारण के अर्थ में कभी कभी आपके साथ ही जोड़ा जाता है। ओके, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे कि हिंदी के अन्य पुरुष के निश्चयवाचक सर्वनाम का अविकारी रूप है। अविकारी रूप, विकारी और अविकारी रूप भी आपको पढ़ने होंगे। हिंदी के अन्य पुरुष के निश्चयवाचक सर्वनाम का अविकारी रूप है वह, उन, उस, उन्हें। तो सही जवाब क्या होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। सही जवाब आपका हो जाएगा वह। वह जो है अविकारी रूप है निश्चयवाचक सर्वनाम का, वह। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है। कौन, कोई, उसने, 10 गुना। तो कौन होगा, कोई होगा, उसने होगा, लेकिन 10 गुना नहीं होगा। ठीक है, डी ऑप्शन इज राइट आंसर। यूपीपीएससी एलटी ग्रेड में प्रश्न पूछा गया। अब आप यहाँ पे एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि हिंदी की कोई भी परीक्षा हो, चाहे वो नेट जेआरएफ हो, चाहे टीजीटी पीजीटी हो, चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो, यूपीपीएससी का हो या फिर आपका एलटी ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड, आरपीएससी का कोई भी एग्जाम हो, हिंदी के प्रश्न आप सॉल्व करिए ताकि आपको हिंदी के बारे में अधिक से अधिक जानकारी हो और आपको पता चले कि प्रश्न कैसे बनते हैं परीक्षा में। और यह आपकी सफलता में 100 गुना काम करेगा। ठीक है, 10 गुना यहाँ पे लिखा है, मैं कहती हूँ कि 100 गुना काम करेगा यदि आप PYMCQ सॉल्व कर रहे हैं। और यदि आपकी परीक्षा नज़दीक है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा PYMCQ सॉल्व करने चाहिए। और PYMCQ से आपको जो है उनके जो ऑप्शन है उनका एक्सप्लेन करना चाहिए ताकि आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकें और उसी के नोट्स बनाएं, उसी का रिवीजन करें। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लास पसंद आएगी। अभी जो है नया चैनल है तो आप सभी का सपोर्ट चाहिए। मैं डेली क्लासेस ला रही हूँ। आज ये व्याकरण की क्लास आई है, अभी मैं साहित्य की क्लास भी लेकर आऊँगी आप सभी के लिए। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आप किस टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं, आप किस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। नेट जेआरएफ के लिए भी क्लासेस लेके आ रही हूँ मैं जल्दी ही, तो बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। ओके, तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगला वीडियो जो आएगा वो आएगा क्रिया पर। ठीक है, क्योंकि टीजीटी पीजीटी के सिलेबस में दिया गया है तो ये चीज़ें आपको रिवीजन करने के लिए दी जा रही हैं कि आप इन चीज़ों को पढ़ें। ठीक है, यदि आप नहीं पढ़ रहे हैं तो 10 गुना जो है ये संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। 10 गुना विशेषण है और यह निश्चित संख्यावाचक। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं आप सभी से अगली क्लास में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।